रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर संवाद टीवी ने जो पहले आकलन लगाया था, जो पहले विश्लेषण किया था, वो एकदम विश्लेषण सटीक बैठा। जिस प्रकार से पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों भाई बहनों में भयंकर तकरार मची हुई है, दोनों भाई बहनों में बहुत ज्यादा खींचतान मची हुई है और वो बात एकदम सही और सिद्ध साबित हुई और अंत में रायबरेली से राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया गया। जबकि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा उतरना चाहती थी मैदान में, वो चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुकी थी, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। और अंदर खाने की बात है कि पूरी तरह से कांग्रेस ने भी मन बना लिया था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा ही चुनाव मैदान में लड़ेंगी, राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी को दबाव बनाया जा रहा था कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, अमेठी से चुनाव मैदान में उतरे और प्रियंका गांधी रायबरेली से। और राहुल गांधी जैसे एक बार मन बना लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, तो उससे पीछे हटते नहीं, चाहे पार्टी का अहित हो, चाहे पार्टी का नुकसान हो, चाहे संगठन के लोग नाराज हो, गुस्से में आ जाएं, लेकिन राहुल गांधी मानने की एकदम से कोशिश नहीं करते। यही हाल रहा रायबरेली की सीट को लेकर। रायबरेली की सीट पर पूरी तरह से पूरी कांग्रेस ने मन बना लिया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को यह डर लग गया कि वायनाड की सीट कमजोर हो रही है, वायनाड से हो सकता है कि राहुल गांधी कहीं हार ना जाएं। इसलिए राहुल गांधी के मन में एकदम आशंका थी, मन भयभीत था राहुल गांधी का, और राहुल गांधी पूरी तरह से डरे हुए थे कि अगर वायनाड से हार गए और फिर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो 2019 में जिस तरह से अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, तो 2024 में भी चुनाव ना हार जाएं। तो इससे बहुत बड़ा संदेश जाता कि राहुल गांधी का जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया, राहुल गांधी का अब कांग्रेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। राहुल गांधी अगर कांग्रेस में रहे तो राहुल गांधी कांग्रेस को एकदम नष्ट नाबूद कर देंगे, क्योंकि ना वायनाड जीत रहे हैं, ना अमेठी से जीते। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की लोकप्रियता पूरी तरह से समाप्त हो जाती, पूरी तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता खत्म हो जाती। इसलिए राहुल गांधी ने यह सोचा कि कम से कम रायबरेली सीट तो सुरक्षित है, रायबरेली सीट से हो सकता है कि जीत निश्चित हो जाए। इसलिए राहुल गांधी ने जिद पकड़ ली और पूरे परिवार को उन्होंने मनाया, पूरी कांग्रेस को मनाया, पूरे संगठन के लोगों को मनाया, और अंत में जब नामांकन का अंतिम दिन था तब यह घोषणा की गई कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी सीट से जहां संभावना जताई जा रही थी कि राहुल गांधी लड़ सकते हैं दोबारा, तो अमेठी सीट से सोनिया गांधी के सबसे नजदीकी केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया। केएल शर्मा लड़ेंगे अब अमेठी से, लेकिन राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं रायबरेली से। अब देखिए, दोनों भाई बहनों में जब तकरार हुआ, दोनों भाई बहनों में इसको लेकर खींचतान हुई रायबरेली सीट को लेकर, तो कांग्रेसियों का जो मन था, कांग्रेसियों के अंदर जो मंतव्य था, कांग्रेसियों की जो सोच थी, कांग्रेसियों ने यह सोचा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा में सीधे जो अश्क दिखाई देता है, जो सीधे उनकी बनावट, उनके चेहरे का उनका लुक जो दिखाई देता है, वो इंदिरा गांधी से दिखाई देता है। इसलिए राहुल गांधी फिट नहीं बैठेंगे रायबरेली सीट पर। कांग्रेसियों का यह सोचना था, रायबरेली के लोगों का सोचना था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले कई चुनाव में अपनी मां के साथ यानी सोनिया गांधी के साथ रायबरेली में बहुत जबरदस्त संपर्क किया है, लोगों के साथ घर घर गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कभी रिक्शे से यात्रा करती दिखाई दी रायबरेली में, कभी किसी बूढ़ी काकी के घर में खाना खाते हुए दिखाई दी, कभी प्रियंका गांधी वाड्रा खेत और खलियान में रायबरेली में लोगों से जनसंपर्क करती हुई दिखाई दी। तो जितना अधिक टचमेंट, जितना अधिक जुड़ाव प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से था और रायबरेली के लोगों का प्रियंका गांधी वाड्रा से था, उतना राहुल गांधी का नहीं था। इसलिए पूरे लोग जो रायबरेली के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, जो पुराने कार्यकर्ता भी हैं, हर कोई यही चाह रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बार रायबरेली से स्थापित किया जाए, और एक बार अगर प्रियंका वहां से स्थापित हो जाती हैं, रायबरेली से उनकी जीत होती है, तो अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा जाता रायबरेली से, तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाता, पूरे देश भर में ये मैसेज जाता
कि प्रियंका गांधी वाड्रा में एकदम अपनी दादी की तरह अस्त दिखाई देता है और दादी की विरासत को प्रियंका बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं। दूसरा, प्रियंका गांधी की एक खासियत है, वो खासियत इस बात की है कि प्रियंका जो बयान देती हैं वो सोच समझ कर देती हैं। प्रियंका जब बोलती हैं राजनीतिक उसके मायने होते हैं। प्रियंका जब भी कुछ कहती हैं तो कुछ संभल कर बोलती हैं, यानी अपने भाई राहुल गांधी की तरह नहीं बोलती। राहुल गांधी के बात का कब बतंगड़ बन जाए, राहुल गांधी के बयान कब लोगों के अंदर गुस्सा और नाराजगी लाने का काम करें, ये किसी को भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि राहुल गांधी कभी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर सिद्ध होता है, ये साफ तौर पर पता है कि प्रियंका गांधी को दबाया गया, यानी उनके मन को दबाया गया, प्रियंका गांधी को रोका गया और बहुत ज्यादा मनाया गया कि किसी भी तरह से आप मान जाओ। और जब प्रियंका गांधी से कहा गया कि आप जो है अमेठी लड़ो, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर मना कर दिया कि जब मुझे रायबरेली से नहीं उतारा जा रहा मैदान में, रायबरेली से लड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, तो इसलिए अब मैं कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगी, 2024 में मैदान में नहीं उतरने वाली। और प्रियंका गांधी वाड्रा को साफ तौर पर यह पता भी था कि अमेठी से अगर वो मैदान में उतरती तो फिर हो सकता था कि बड़ी हार मिले और उससे पूरे देश में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ गलत मैसेज जाता, गलत संदेश जाता कि प्रियंका की भी जमीन जो है वो राजनीतिक खिसक गई है, वो भी राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ऐसे में जो सियासत में लोग रहते हैं, जो राजनीतिक लोग रहते हैं, वो अपनी जमीन खिसकती हुई देखना नहीं चाहते, वो अपने आप को कमजोर होता नहीं देखना चाहते। अगर एक दो चुनाव में भी हार गए तो फिर बहुत बड़ा गलत मैसेज जो है वो जनता में, पब्लिक में, उनके जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें जाता और वो हतोत्साहित होते। तो ये होता हुआ देखना नहीं चाह रही थी प्रियंका गांधी और इसीलिए उन्होंने अमेठी छोड़ दी। और जब उन्हें रायबरेली, उन्होंने कहा कि वो रायबरेली लड़ना चाहती हैं और रायबरेली से राहुल गांधी अड़ गए, वो नहीं माने, तब प्रियंका ने मना कर दिया कि अब वो कहीं भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो जिस तरह से प्रियंका बोल रही हैं, उनका हाव भाव, चेहरा, सब कुछ ये प्रतीत बताता है कि वो भयंकर गुस्से में है, अंदर के गुस्से को वो बाहर नहीं निकाल पा रही। लेकिन राहुल गांधी की ये आदत है कि वो अपने निर्णय पर अडिग हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं होते। तो जैसा संवाद टीवी ने पिछले ही वीडियो में ये बता दिया था कि रायबरेली अमेठी की सीट को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी यानी दोनों भाई बहनों में भयंकर तकरार मच रही है। और पहले ही हमने घोषित कर दिया था, ये कह दिया था कि रायबरेली से 100% राहुल गांधी ही मैदान में उतरने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें डर है, भय है, वो वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली से कम अपने आप का बचाव कर लें। तो ये देखना होगा कि ये जो भाई बहन का तकरार है, 20 मई को चुनाव है रायबरेली में, ये तकरार ऐसा ना हो कि बढ़ जाए। और ये तकरार अगर भाई बहनों का यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पब्लिक तक गया, जनता तक गया, तो इसका हो सकता है राहुल गांधी को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाए।